हरियाणा की राजनीति में चौधरी बंसीलाल का नाम हमेशा से विकास पुरुष के तौर पर लिया जाता रहा है। वहीं दूसरी तरफ उनकी राजनीतिक विरासत पिछले 2 दशक से लगातार चर्चा में रही है। इसके कुछ बड़े कारण उनके सबसे चहेते बेटे सुरेंद्र की मौत के बाद शुरू हुए, जिसमें चौधरी साहब के बड़े बेटे रणबीर महिंद्रा ने हमेशा खुद को चौधरी साहब का वारिस साबित करने की कोशिश की, लेकिन व्यक्तिगत जिंदगी को छोड़ दे तो उनको राजनीति में जनता की तरफ से कभी उस नजरिए से नहीं देखा गया, जिसके कारण वो लगातार हरियाणा के विधानसभा चुनावों में हारते रहे। वहीं अब उनके बेटे अनिरुद्ध चौधरी ने भी राजनीति में आकर खुद को बंसीलाल परिवार के वारिस के तौर पर खुद को जनता के बीच पहुंचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो चुनाव में अपनी बहन यानी कि चाचा सुरेंद्र सिंह और बीजेपी नेता राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी से तोशाम की विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए हार गए। किरण चौधरी 2005 से पहले हरियाणा की राजनीति में सक्रिय नहीं थी, क्योंकि उनसे पहले उनके ससुर चौधरी बंसीलाल और उनके पति सुरेंद्र सिंह तोशाम की पारिवारिक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते थे। लेकिन जब 2005 की दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सुरेंद्र सिंह की मौत के बाद तोशाम विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए और किरण चौधरी को 95% से ज्यादा वोट यहाँ की जनता ने देकर उनको हरियाणा विधानसभा में भेजा। ऐसा पहली बार नहीं था कि किरण विधानसभा गई हो, क्योंकि किरण हरियाणा में राजनीतिक पारी की शुरुआत करने से पहले ही दिल्ली में 1998 का विधानसभा चुनाव जीतकर उप सभापति रह चुकी थी। इससे पहले 1993 में किरण ने दिल्ली कैंट से चुनाव लड़ा था, जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था। साथ ही 2003 में विधानसभा और 2004 में राज्यसभा के लिए लड़े गए चुनाव में भी उनको हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद 2004 में बनी हरियाणा की हुड्डा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वहीं जब 2014 में कांग्रेस हरियाणा में हारी तो उनको नेता सदन बनाया गया। कांग्रेस की हार के बावजूद किरण चौधरी बंसीलाल की पारिवारिक सीट पर लगातार जीत दर्ज कर अपना लोहा मनवाती रहीं, लेकिन वक्त ने करवट ली और 2024 के लोकसभा चुनाव में किरण की हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ राजनीतिक कलह का शिकार होना पड़ा और इसका खामियाजा उनसे ज्यादा कांग्रेस को हार कर भुगतना पड़ा, क्योंकि किरण चौधरी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से बेटी को टिकट न मिलने के चलते कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा पार्टी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद शुरू हुआ उनका बंसीलाल परिवार के असली वारिस और चौधरी बनने का राजनीतिक सफर। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी से नाराज चल रहे किसान बहुल्य इलाके और चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू होने के नाते उनकी श्रुति चौधरी के साथ बीजेपी ज्वाइन करना उनके राजनीतिक करियर के लिए साख का सवाल बन गया था। जहां क्षेत्र में एक तरफ जनता किरण से किनारा करती दिखाई दी, तो वहीं दूसरी तरफ बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी को कांग्रेस ने बीजेपी की टिकट पर तोशाम की पारिवारिक सीट से चुनाव लड़ रही उनकी बेटी के सामने चुनाव में उतारकर चिंता बढ़ा दी। और इस टेंशन का वजन उस वक्त किरण के बयान और व्यवहार में साफ देखने को मिल रहा था, लेकिन किरण चौधरी ने इस राजनीतिक जंग में अपना लोहा मनवाकर खुद को बंसीलाल परिवार की असल चौधरी के तौर पर साबित कर दिया। किरण की इस चौधर का लोहा बीजेपी को भी मानना पड़ा, क्योंकि किरण चौधरी ने लाख कठिनाइयों के और माहौल खिलाफ होने के बावजूद अपनी बेटी श्रुति को हारने नहीं दिया। तोशाम की इस विधानसभा सीट पर 2024 का ये चुनाव ऐतिहासिक रहा। उनकी बेटी श्रुति हरियाणा की बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, तो वहीं किरण चौधरी खुद राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन बेटी की जीत के बाद किरण चौधरी ने जिस तरह से जश्न मनाया, वो उनकी उन राजनीतिक जड़ों की मजबूती दिखाते हुए उन लोगों के लिए बहुत बड़ा संकेत था जो उनको चौधरी बंसीलाल परिवार के राजनीतिक वारिस के तौर पर नकारते थे। इतना ही नहीं, किरण चौधरी ने हरियाणा की बीजेपी सरकार में खुद की धाक जमाकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी राजनीतिक तौर पर पछाड़ दिया, क्योंकि किरण ने इतने उतार चढ़ाव के बाद भी खुद की साख और सम्मान को कम नहीं होने दिया। आप हरियाणा की इन नेता के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।